आज ब्लॉक सभागार विथरी में हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी वीरपाल जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार जी ने की। कार्यक्रम का संचालन ऋतु मिश्रा और शुमाइला के द्वारा किया गया, जिसमें सभी संगठनों ने ब्लॉक अध्यक्ष, ARP एवं नोडल शिक्षक, छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित रहे। और क्या प्रोग्राम है? मैं खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार विथरी चैनपुर में पोस्टेड हूँ। जैसा कि आज हमारे यहाँ हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम है, जो बाल विकास परियोजना और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग का एक सम्मिलित प्रयास है। इसमें प्री प्राइमरी के बच्चों पर हमारा टारगेट रहता है, जिसमें 3 से 6 जो एज ग्रुप है, इसके बच्चों का जो हमारे बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, पहले प्रवेश लेने का जो कट ऑफ डेट था वो 5 वर्ष का था। अब हमारे यहाँ 6 वर्ष में प्रवेश लिया जाता है। तो जो बीच का एज ग्रुप है, प्ले ग्रुप 3 से 6 वर्ष के लिए, तो उसमें हम बच्चों को तैयार करते हैं क्लास 1 के लिए। तो उसमें हमारे यहाँ एक बाल वाटिका प्रोग्राम चला था, जिसका बहुत सफलता मिली उस प्रोग्राम को। उससे हमारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। उन्हें जब हम क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं तो उनको बेसिक नॉलेज होती है। अब जो हमारा आंगन हमारे प्रोग्राम बच्चे कार्यक्रम है, इसमें बच्चों का बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग एक क्लासरूम है, उसमें कोने बना रखे हैं, 4 कोने बना रखे हैं। उसमें हम उनको कलर के बारे में बताते हैं, शेप, किसी वस्तु का आकार कैसा है, या बेसिक चीज़ें बताते हैं, और कहानियों के हिसाब से, कहानियों के माध्यम से हम उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं विद्यालय आने के लिए, तो ड्रॉप आउट जो रेशियो है वो कम हो जाता है। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो खेल खेल में सीखते हैं। ये जो प्राइवेट स्कूलों में जैसे किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी पद्धति है, वो हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो गई है। इसका ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ क्लास 1 की जो उपस्थिति है, छात्र उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है। और जब बच्चा हमारे स्कूल में क्लास 1 में आता है तो उसको कलर पहचानने आते हैं, हिंदी वर्णमाला आती है, और गिनतियाँ भी वो उसको पता रहती हैं। और उसके अलावा जो स्टोरी रहती हैं उनको भी वो 1-2 से पोएम वगैरह आती हैं। उसका बहुत इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जब हम क्लास 1 में निपुण लक्ष्य की बात करते हैं तो बच्चे को बिल्कुल नई चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि वो पहले से प्रशिक्षित हो चुका होता है। तो ये जो हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम है, इसका सफल रेशियो बहुत अच्छा है। अब जैसे अभी अप्रैल, ये प्रोग्राम कब कब आयोजित किए जाते हैं, किस किस समय? एक तो ये अभी लास्ट टाइम दिसंबर में हुआ था, और पहले सितंबर में हुआ था, फिर एक मार्च में होता है, जब हमारे यहाँ नामांकन 30 सितंबर तक चलते रहते हैं। और अभी हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल चलो अभियान स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जब बच्चों का एडमिशन लेंगे तो जो अप्रैल और मई का टाइम रहता है, अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त तक, तब हम लोग इसी पे विशेष रूप से फोकस करते हैं कि बच्चों को कहानियों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से, और कलर्स वगैरह, शेप्स जो हैं, इनके माध्यम से उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ही सितंबर के बाद ही हम निपुण लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। कितने विद्यालय से कितने बच्चे आए हुए हैं, कहाँ से? हमारे यहाँ प्रत्येक न्याय पंचायत से 5 बच्चे आए हुए हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत जी, हमारे नोडल और संकुल शिक्षक हमारे, और हमारे ARP टीम है पूरी, ये सब है। देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।